Hello, my dear subscribers. My name is Shami Pandey and I welcome you in this video of thermodynamic division. So, first of all, I'd like to introduce you with the topic. So, our topic is heat and work interaction. Fine. And it will be continued to SFE, steady flow energy equation. Another thing I would like to request you that please subscribe, share and like this video and subscribe the channel, of course. So, and comment what improvements you want and what do you like about this video. Fine, let's get started. Heat and work interaction. In previous video we have studied about system. System is of three types: open system, closed system and isolated system. Closed system can interact with its surrounding by two ways: heat interaction and work interaction, and both these two interaction is known as energy interaction because heat is a form of energy as well as work is a form of energy. Fine. So heat interaction क्या होता है, या heat transfer भी बोल सकते हैं इसको. So it is a type of energy interaction. Of course it will be because heat is a form of energy across system boundary by the virtue of temperature difference. Means इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कभी भी टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट का फ्लो होगा ही होगा. ओके मीन्स अगर मान लो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देख रखा है, इट इज़ अ बेक्ड पोटैटो विच इज़ एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ केप्ट इन अ सराउंडिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग is 25 डिग्री सेल्सियस. सो हियर वी कैन सी द temperature difference which is 80 minus 2 minute, let me select you this pencil, which is 80 minus 25 degrees Celsius. Fine. So I want to say ki black, yeah, it will be fine. So this is the temperature difference and so there will be a heat transfer. Means after a certain period of time you will notice कि ये जो पोटैटो है इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर. मीन्स पोटैटो का जो कुछ हीट था वो एक सर्टेन टाइम में कुछ हीट जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट हो गया, फ्लो हो गया. वाई? बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. तो हीट ट्रांसफर होगा ही एंड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. नेक्स्ट देयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. ये क्या है? हाँ, दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर. ठीक है, दिस इज सिस्टम बाउंड्री and closed system temperature and this closed container is at 25 degrees Celsius and what is this? Yeah, and the surrounding temperature is 25 degrees Celsius. ठीक है, कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. तो since there doesn't exist any temperature difference, means you can see the temperature difference is 0 degrees Celsius because 25 minus 25 will be 0. So there will be no heat transfer. ठीक है. Oh shit. Yeah. Now there is another case. This is closed system, closed container. ठीक है, and its temperature is 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा है रूम टेम्परेचर, वॉट एवर, दिस इज सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ जो हीट का जो ही मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 माइनस 15 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हीट का फ्लो होगा और यहाँ पे जो हीट का फ्लो होगा वो सराउंडिंग से कंटेनर में हीट फ्लो होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या था कि जो हीट फ्लो हो रहा था वो पोटैटो से मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा था. वाई? क्योंकि यहाँ पे पोटैटो का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एंड हियर द टेम्परेचर ऑफ आवर सिस्टम इज लेस दैन सराउंडिंग टेम्परेचर. दैट्स वाई हीट विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू द containers to the system. Okay, this case is also same and from this case and this case you can notice कि जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे हीट का जो है मतलब हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है. ठीक है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना हीट का ट्रांसफर ज़्यादा होगा. ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने, द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस द हायर विल बी द हीट ट्रांसफर. फाइन. सो हीट ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमेना. एनर्जी इज रिकॉग्नाइज्ड एज हीट ट्रांसफर ओनली एज इट क्रॉसेस सिस्टम बाउंड्री. ठीक है,
मीन्स अगर जो है मतलब सिस्टम को, अगर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है हीट, तभी वो कहा जाएगा कि हाँ हीट इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे मान लो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था तो पोटैटो का, तो ये जो पोटैटो है 2 मिनट, हाँ, तो ये जो पोटैटो है इसका जो हमने टेम्परेचर देखा था, और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो पोटैटो है इसका 15 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा कि अगर मतलब इस पूरे पोटैटो में हम देखें तो पहले क्या होगा, हीट यहाँ होगी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब हीट एक सीक्वेंस में ट्रांसफ़र होगी ना, जैसे यहाँ है तो फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते ऐसे बाहर जाएगी। तो अगर ये हीट बाहर, ये जो बाउंड्री है इसको क्रॉस कर रही है, तभी हम कहेंगे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर क्रॉस नहीं करती, अंदर ही ये मतलब टेम्परेचर होता, मान लो ये पोटैटो, जैसे मान लो पोटैटो नहीं है, मान लो इसको कोई कंटेनर, और ये इंसुलेटेड होता, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि बाउंड्री को हीट क्रॉस ही नहीं करती। तो ओवरऑल मतलब ये है कि हीट इंट्रैक्शन तभी होगा जब हीट बाउंड्री को क्रॉस करेगा, ठीक है। अब ये ओवन का एक एग्जांपल है, वो मैंने समझा दिया, उसको उतना कर लीजिए नहीं। अब देखिए, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस अ सिस्टम एक्सचेंजेस नो हीट विद इट्स सराउंडिंग, obviously because in adiabatic process his system is insulated, means there is no transfer of heat, so there will be no heat interaction, work interaction, any energy interaction other than heat मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले पता करेंगे कि इज देयर एनी हीट ट्रांसफर, if yes then it will be heat interaction, and if there is no heat interaction means there is energy interaction but it is not due to temperature difference, then we can say that it is a work interaction, ठीक है। मतलब कि हम अगर देख रहे हैं कि कोई सिस्टम है और उसके साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, बट वी हैव टू फाइंड इधर इट इज वेदर इट इज हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है वो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो ऑब्वियसली वो हीट इंटरेक्शन है, और अगर किन्हीं और कारण से हो रहा है तो वो वर्क इंटरेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग, रेफ्रिजरेटर, 2 मिनट यार क्या हो रहा है, a refrigerator operating with its door open in a well sealed and well insulated room. What does it mean by well sealed and well insulated? Well insulated से हमें पता है कि insulation लगा हुआ है, means Q is equals to 0, means there is no heat transfer, and Q is 0 means well insulated है। अब कह रहा है कि वेल सील्ड है, वेल सील्ड का मतलब है कि जो रूम है, रूम के अंदर या बाहर कोई भी मतलब जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि ये क्लोज्ड सिस्टम है विद इंसुलेटेड बाउंड्री, ठीक है, मीन्स देयर इज नो हीट इंटरेक्शन। बट हियर वी कैन सी अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग विद इट्स डोर ओपन, मीन्स जो रूम है वो वेल सील्ड है, वेल इंसुलेटेड है, बट उसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम जानते हैं कि जब रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रूम के अंदर तो जा रही है, इट मीन्स कि ये मतलब कोई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से तो जा नहीं रही है। इसमें क्या है कि हम वर्क इनपुट दे रहे हैं रेफ्रिजरेटर को, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वर्क इंटरेक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, इसको चाहो तो आप पढ़ लेना। अरे यार शिट, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाए। हाँ, यहाँ पे हमने ये बताया है कि एक ही सिस्टम में कैसे मतलब सिस्टम डिफाइन करता है कि वो कौन सा इंटरेक्शन चल रहा है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि देखना, जैसे यहाँ पे अभी हम शिट यार क्या हो रहा है, सॉरी। A well insulated electric oven is being heated through its heating element. This is the heating element, ठीक है, ये है हीटिंग एलिमेंट, ये पूरा हमारा ओवन है, ओवन वॉट एवर तो ये हमारा ओवन है, ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जब हम बाउंड्री इसको डिफाइन करते हैं, जब हमारी बाउंड्री जब हमारा सिस्टम बस इतना है, हम सिस्टम की मैं बाउंड्री वो कर रही हूँ डिफाइन,
मतलब हीटिंग एलिमेंट एक्सक्लूड है, ठीक है। दिस इज आवर सिस्टम इन विच हीटिंग एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड, फाइन। तो इसमें अगर देखें तो सिंस ड्यू टू पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉन इट इज वर्क ट्रांसफर। सॉरी गाइस, इसमें मैंने पूरा ये जो आंसर है ना ये इसका है, मैंने अलग अलग क्रॉस कर दिया है और ये इसका है, ठीक है। मतलब देखो कि इसमें जो है हीटिंग एलिमेंट को एक्सक्लूड किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से ये क्यू का ट्रांसफर तो होगा ना, हीट का ट्रांसफर, तभी तो ओवन गर्म होगा ना, ओवन का टेम्परेचर राइज होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हीट इंटरेक्शन, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का ओवन के अंदर का टेम्परेचर कम है, ओवन को हीट करेगा ये हीटिंग एलिमेंट, तो देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, सो देयर विल बी हीट इंटरेक्शन। और इसमें यहाँ मैंने मतलब इसमें हमने वो लिया था, हमने इसको उल्टा बना दिया है। लाइक मेरे कहने का मतलब कि यहाँ मैंने कॉपी में अपने इसमें हमने एक्सक्लूड किया है, बट यहाँ ड्राइंग में मैंने इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही। और देखिए अब जब इसमें अगर हम मान लीजिए हमने इसको अगर पूरा वो ले लिया है, मतलब ये जो पूरा मतलब अवन इंक्लूडेड विद मतलब ये जो हमारा अवन है और हीटिंग एलिमेंट दोनों को हमने अगर अपना सिस्टम ले लिया, तो अगर हमारा सिस्टम ये डिफाइन, तो सिस्टम को तो कोई हीट ट्रांसफर मतलब क्रॉस नहीं कर रहा, सिस्टम की बाउंड्री को कोई हीट क्रॉस नहीं कर रहा। मतलब अगर हीटिंग एलिमेंट का हीट जा भी रहा है तो वो सिस्टम के अंदर ही है ना, सिस्टम तो हमारा ये पूरा है, ये पूरा हमारा सिस्टम है, ठीक है। और जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो विद इन द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे कोई हीट इंटरेक्शन तो है नहीं, बट यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन है। तो एनर्जी इंटरेक्शन है बट वो हीट इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब कि वो वर्क इंटरेक्शन है। तो लेट अस फाइंड मतलब लेट अस सी कि ये वर्क इंटरेक्शन कैसे है। देखो इस अवन को चलाने के लिए हमें एक वर्क इनपुट देना पड़ेगा ना, तो वही तो होगा, वर्क इनपुट दे रहे हैं तो वही तो है वर्क इंटरेक्शन, क्योंकि ये बाउंड्री को भी क्रॉस कर रहा है, अंदर जा रहा है वर्क। क्यू इन होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, क्यू आउट होता है हीट रिजेक्ट होगा तो नेगेटिव, हीट ऐड होगा तो पॉजिटिव। बट अगर वर्क सिस्टम पे किया जाएगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। नाउ वर्क इंटरेक्शन की ऑफिशियल परिभाषा मीन्स ऑफिशियल डेफिनेशन। सो वर्क इज मीन्स वर्क इंटरेक्शन समझ तो आया ना हमें फिजिकली कि या वर्क इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। हम समझ सकते हैं कि अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है इट मीन्स कि वो वर्क इंटरेक्शन है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो वो हीट इंटरेक्शन है। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ठीक है, इसका उतना कोई वो नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे ये एडियाबैटिक सिस्टम। हाँ, नाउ लेट अस अप्लाई एनर्जी बैलेंस फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि क्लोज सिस्टम के लिए एनर्जी बैलेंस तो आया, इतना आया, ठीक है। ऐसे करो मतलब कोई वो ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल हमें नहीं लगाना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, यही बेसिक फार्मूला है और इसी पे सारा कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने वो मतलब प्रॉपर जो रटे हुए फार्मूले मैंने यूज़ नहीं किया, इस पे ही किया। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि दिस इज ई इन एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी आउटपुट इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बाय द वे ये जो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है इट इज़ व्हाट मीन्स एनर्जी कुछ इन हुई कुछ एनर्जी आउट हो गई, तो उसके अंदर कितना बचा मीन्स इसको मतलब हम लोग मोस्टली ऐसे समझते हैं कि हमने अपने अकाउंट में 1000 रुपये डाले और उसमें से 500 निकाल लिए, तो हमारे पास कितने मतलब सेविंग अकाउंट में कितने बचे, 500 बचे। वो कैसे आया कि जितना हमने डिपॉजिट किया इन माइनस जितना हमने निकाल लिया विड्रॉल किया आउट, 100 माइनस 1000 माइनस 500, तो 500 हमारी सेविंग हुई, मतलब कि वो एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेशन। तो ये जो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है ना बेसिकली ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज एनर्जी इन एनर्जी माइनस एनर्जी आउट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सॉरी यार इज हैपनिंग।
अगर रेड फॉर्म में लिखना चाहे तो दिस विल बी ई इन, डॉट ऊपर लगा हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा डॉट. दिस इज ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल्स टू change in energy of the system upon dt. dt is the rate, this whole is the rate of change of energy. E in is the rate of energy input to the system. E dot out is rate of energy out from the system. ठीक है. और यहाँ जो जूल पर सेकेंड या फिर किलो जूल पर सेकेंड मीन्स वाट और किलो वाट होगा इसका. ठीक है. तो मिनट, सॉरी गाइस, ये थोड़ा एडिटिंग के चक्कर में दिक्कत हो रहा है. What is this happening here? तो यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मैंने लिख रखा है. इसमें जो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम सिस्टम इन 3 फॉर्म्स: हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर एंड थर्ड इज 2 मिनट, 3 फॉर्म्स. हाँ, मास ट्रांसफर. ठीक है. मास ट्रांसफर वाला मैंने नहीं लिखा बिकॉज ये अभी हमें पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा. हीट ट्रांसफर तो समझ आ रहा है कि मतलब हीट का, अगर हीट बाउंड्री को क्रॉस कर रही है तो उसे हम कहेंगे कि दिस इज द एनर्जी इंटरेक्शन इन अ फॉर्म ऑफ हीट. वर्क अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अगर अदर देन हीट इंटरेक्शन है, दैट विल बी द वर्क इंटरेक्शन. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी इंटरेक्शन. और एनर्जी इंटरेक्शन हमारे मास के फॉर्म में होती है. ये कैसे होता है? जब क्या होता है ना कि हम इसमें ये होता है कि अगर कोई भी मास किसी सिस्टम के अंदर इन हो रहा है तो उस मास की कोई एनर्जी होगी, तो उस फॉर्म में भी तो एनर्जी इन हुई ना. और जो मास निकलेगा सिस्टम से तो वो कुछ एनर्जी लेके निकलेगा. तो मतलब बाउंड्री को क्रॉस कर रही है एनर्जी, बिकॉज मास के पास जो है एनर्जी है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी इंटरेक्शन. नाउ लेट अस सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम. TD नेवर, मैंने यहाँ लिख रखा है, TD नेवर टॉक्स अबाउट एब्सोल्यूट एनर्जी, रादर इट टॉक्स अबाउट चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम. मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक में हम एब्सोल्यूट एनर्जी की बात नहीं करते हैं, हम चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं. ठीक है. मीन्स इनिशियल ऐसा हम नहीं कहते कि सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है या सिस्टम के पास इतने, मतलब हम चेंज की बात करते हैं कि सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज हुआ. ठीक है. तो एनर्जी जो है, एनर्जी 2 फॉर्म होती है. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया था हम लोगों ने. मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक का कॉम्बिनेशन ये मिल के होती है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है, वाइल जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है. सो E इज इक्वल्स टू मैक्रो एनर्जी प्लस U. व्हाट इज मैक्रो एनर्जी? इट इज नथिंग बट KE and PE, मीन्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. Kinetic energy of the system is half mv square. We have studied in class 12th, I think class 9th. Potential energy of the system, it is due to gravity, which is equals to mgh. So now total energy of the system is equals to internal energy, kinetic energy plus potential energy. So change in energy, मतलब total change in energy of the system is equals to चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. क्यों ऐसे हो रहा है? सिस्टम पता नहीं क्या हो जा रहा है, सॉरी. नेक्स्ट देखते हैं. फॉर स्टेशनरी सिस्टम ऑन द ग्राउंड. मान लो कोई जो हमारा सिस्टम है वो ऑन ग्राउंड है, डेटम पे है और स्टेशनरी है, मीन्स इट हैज़ नो वेलोसिटी. मीन्स तो जब वेलोसिटी नहीं है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. और सिंस इट इज़ ऑन डेटम, मीन्स ये ग्राउंड पे है, तो देर विल, मतलब मीन्स जो भी है हाइट का डिफरेंस नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो भी इक्वल टू ज़ीरो. सो वी हैव ओनली डेल E इज इक्वल्स टू डेल U. मीन्स जो भी हमारे पास जो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी में वॉट एवर चेंजेस होंगे वो ओनली ड्यू टू इंटरनल एनर्जी, मतलब जो मीन्स डेल इज इक्वल्स टू डेल U, मीन्स चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इट इज़ वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी एंड सिस्टम ऑन द ग्राउंड. ठीक है. नाउ लेट अस सी अबाउट माइक्रोस्कोपिक एनर्जी. इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं विद मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. ठीक है. तो माइक्रो में घुसने की जरूरत नहीं है.
बट हाँ ऊपर ऊपर मैं बता दी। जो हमारी जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है विच इज़ इंटरनल एनर्जी, तो इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती है? सेंसिबल एनर्जी होती है, लेटेंट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। आई थिंक ये मैंने पहले बता दिया है। सेंसिबल ये सब पढ़नी जितनी है। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ यहाँ से देखते हैं। अगर वो जनरलाइज फॉर्म में देखें तो ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जनरलाइज फॉर्म में हम बोलते हैं। आई थिंक ये साइकिल के लिए होता है, प्रोसेस के लिए नहीं होता। एनर्जी इज कंजर्व क्वांटिटी वाइज नॉट क्वालिटी वाइज। ठीक है, इस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख रखा जो वो मैं समझा देती हूँ। जैसे देखिए ये क्या है कि एक वायर है, ये करंट कैरी कर रहा है, और करंट कैरी कर रहा है तो ये रेजिस्टर लगा हुआ है, तो इससे हीट निकलेगा। तो जो हीट निकलेगा वो मान लो 50 kg है। ठीक है, 50 किलो जूल, सॉरी केजी नहीं, 50 किलो जूल जो हीट इससे आउटपुट हीट निकल रहा है। और ये जो इसमें एक वर्क भी जा रहा है ना, विच इज़ इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू I² RT, ये वर्क होगा। और 50 किलो जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर मान लो 50 किलो जूल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं और इसके बदले में ये 50 किलो जूल हीट हमें दे रहा है, तो जो ये हीट है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विच इज़ नथिंग बट वर्क। ठीक है, इन दोनों मैंने लिख रखा है, दोनों की औकात सेम नहीं होगी, भले अमाउंट सेम है। मीन्स कहने का मतलब ना, आगे हम पढ़ेंगे कि जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होता है और हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी होता है। ठीक है, तो जितनी औकात वर्क की होती है ना उतनी हीट की नहीं होती है। मीन्स बिकॉज वर्क इज नोन एज हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज नोन एज लो ग्रेड एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, वही प्रीवियस फॉर्मूला हम लगाएंगे, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल्स टू डेल ई ऑफ द सिस्टम। ई इन देखो, अब हम ये देखेंगे ना कि जो एनर्जी इनपुट है वो कितने फॉर्म में हो सकता है, मतलब मैक्सिमम कितने फॉर्म में हो सकता है। तो ऑब्वियसली एनर्जी इंटरेक्शन, यहाँ पे हम मास ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि मास के साथ भी एनर्जी जाएगी आएगी। ठीक है, बस हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है ना, तो क्लोज सिस्टम है तो मास का ट्रांसफर तो होना नहीं है। तो आप नहीं कह सकते कि आपने बताया था कि मास ट्रांसफ़र हो रहा है तो मास के साथ भी कुछ एनर्जी होती है जो इन करती है, फिर मास के साथ एनर्जी आउट होती है। ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दिस इज द क्लोज सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज सिस्टम, नॉट अबाउट ओपन सिस्टम। ठीक है, सो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब एनर्जी इन कितने फॉर्म में हो सकती है, तो हमने पढ़ा रखा है ना कि एनर्जी का इंट्रैक्शन जो है दो फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में और वर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो मान लिया हमने कि एक हीट अंदर मतलब जा रहा है, एक हीट यहाँ से वर्क बाहर आ रहा है। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे Q इन हुआ प्लस W इन, ये दोनों तो एनर्जी के फॉर्म है ना, ये इनपुट हुए, माइनस आउटपुट में मान लो हीट भी आउटपुट में आ रहा है हमारे पास और वर्क भी आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वेट, लेट मी चेंज द हाइलाइटर कलर। ऐसे चेंज होगा। हाँ, तो ये वर्क और हीट के फॉर्म में एनर्जी इन हो रही है। यहाँ जो एनर्जी हमारी है वो वर्क और हीट दोनों के फॉर्म में आउट हो रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने देखा Q इन माइनस Q आउट को एक साथ हमने किया, माइनस W इन माइनस W आउट को हमने एक साथ किया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नीचे जा भाई। अब मान लो कि Q इन माइनस Q आउट इज इक्वल्स टू Q नेट, कुछ नेट एनर्जी आया, वैसे ही यहाँ से कुछ नेट वर्क आउटपुट या वर्क इनपुट, मतलब नेटवर्क आया, नेटवर्क नहीं नेटवर्क, नॉट नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क वाला नहीं, नेटवर्क। ओके, सो यहाँ शिट, सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है ये खुद ही से। हाँ, तो मैं यहाँ तक बताई कि Q इन माइनस Q आउट को हमने एक साथ किया, फिर माइनस W इन W आउट को हमने एक साथ किया। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जैसे W इन मीन्स इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मीन्स वर्क इनपुट हो रहा है, तो जब भी सिस्टम को वर्क दिया जाएगा वो नेगेटिव होगा, सिस्टम वर्क देगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है,
ये आया क्यू नेट और ये आया हमारा डब्ल्यू नेट, ठीक है। और बस यहीं से बन जाता है हमारा फर्स्ट लॉ का वो इक्वेशन, क्यू नेट इज इक्वल्स टू del E plus W net. This can be used for closed system, and this can be used for means either it is work interaction or heat interaction. इधर doesn't matter कि हमारा जो वो है मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, इट इज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। नेट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस इज द नेट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड दिस इज चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस इज नेट वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब मान लो कि डेल्टा ई में क्या क्या इंक्लूडेड है। डेल्टा ई हम जानते हैं कि एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी, तो इट इंक्लूड्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉज इफेक्ट डायग्राम पे प्लॉट किया है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बस मैंने ऐसे ही प्लॉट कर दिया, वो यहाँ पे शायद बताऊँगी तो समझ नहीं आ रहा। छूट गया है क्या यहाँ पे? ओह शिट, एक पेज यहाँ पे मिस हो गया। कोई नहीं, मैं वो अपने नोट से देख के बता रही हूँ उसके बाद क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, हाँ ये रहा। हाँ, अगर हमारा जैसे ये हमने बताया कि जो डेल्टा ई है इसके पास है डेल यू प्लस डेल पी ई प्लस डेल के ई। अब मान लीजिए अगर हमारा सिस्टम जो है स्टेशनरी है, मीन्स इट हैज़ नो वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि डेल के ई विल बी जीरो, मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर सिस्टम हमारे डेटम पे है, मीन्स इफ आवर सिस्टम इज स्टेशनरी एज वेल एज एट डेटम, देन हमने पीछे पढ़ा कि डेल इज इन दिस केस डेल ई इज इक्वल्स टू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्यू नेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल यू, ठीक है। ये किसके लिए? स्टेशनरी सिस्टम हो हमारा, और क्लोज सिस्टम तो वो ही स्टेशनरी हो और और क्या कहते हैं, हाँ ये डेटम पे हो, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है Q12 इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस W12, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ से देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके पहले ही है, ये छूट गया मेरे से गलती से, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सर। पहला है PDV वर्क, ऑल्सो नोन एज मूविंग बाउंड्री वर्क, क्योंकि बाउंड्री मूव करती है इसमें, तो वो जो वर्क होता है उससे एसोसिएटेड है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लोज सिस्टम ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज सिस्टम। इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री जो है वो मूव करती है, मूवेबल होती है, मीन्स इसका वॉल्यूम जो है चेंज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मूवेबल बाउंड्री वर्क। मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, इसमें एक गैस भरी हुई है, जैसे इसमें तो ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ गैस भरी हुई है, जो सिस्टम को हमने हीट दिया तो प्रेशराइज होगा तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा। तो वॉल्यूम में जब चेंज होगा तो हम यहाँ से इसको ऐसे देखते हैं कि जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो, और तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा तो वो चेंज क्यों हुआ? सिस्टम पे वर्क किया गया, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है? W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो ये PdV आता कहाँ से, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिख तो नहीं रहा है क्योंकि नोट्स में ये पेज स्किप हो गया है। तो ये जो W इज इक्वल्स टू, एज वी नो दैट वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। सिस्टम पे मतलब सिस्टम ही वर्क कर रही है, सिस्टम हमारा गैस है, गैस वर्क कर रहा है। W is equals to work done by the gas, and as we know that W is equals to FD cos theta, means force into displacement. FD cos theta, where theta is the angle between force applied in and displacement, means displacement जिधर हो रहा है और फोर्स जिधर अप्लाई हो रहा है, इन दोनों के डायरेक्शन के मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज थीटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? प्रेशर फोर्स लग रहा है जो पिस्टन के इनर बॉटम पे लग रहा है बाय द गैस, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और सिस्टम हमारा मूव कहाँ कर रहा है? सिस्टम हमारा ऊपर भी मतलब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई कॉस थीटा विल बी 1, दैट्स वाई वी हैव W is equals to F into D, where F is the force and D is displacement, right? So let us suppose that जो हमारा पिस्टन हुआ वो ऊपर से dx डिस्टेंस मूव किया, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, देन W will be F into dx, ठीक है। अब यहाँ जो
फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, दैट इज प्रेशर फोर्स, विच इज इक्वल टू F इज इक्वल्स टू P इंटू A, ठीक है। तो नाउ वी हैव W इज इक्वल्स टू P इंटू A इंटू dx, where A is the area of the bottom of the piston and dx is displacement of the system. So A into dx will be the change in volume of the system. That's why we have W is equals to P into dV, right? Hope you get it. ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास आता है वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, चेंज इन वॉल्यूम वेयर डी वी इज एंड पी इज प्रेशर। अब जो है ये जो बाउंड्री वर्क है, इस मतलब डब्ल्यू बाउंड्री वर्क डन बाय द गैस, इट मे हैव डब्ल्यू एफ विच इज फ्रिक्शन। मतलब ये जो बाउंड्री वर्क है ये कहाँ कहाँ लगता है, मतलब कि ये यूटिलाइज कैसे होता है सिस्टम में, ये देखते हैं। तो ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। फिर जो एटमॉस्फेरिक ऊपर से लग रहा है उसको बैलेंस करने में लगता है, पुश करने में। फिर अगर मान लो ये जो पिस्टन है, पिस्टन को मूव कराने में, या पिस्टन के वेट को मतलब पिस्टन के वेट को पुश करने में ऊपर की तरफ, क्योंकि पिस्टन हमारा ऊपर मूव कर रहा है। तो जो हमारी गैस है वो क्या क्या कर रही है, तो देखिए ये हमारी जो ये हमारा पिस्टन है और इसके अंदर ये हमारी गैस है, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स ये सब गैसेस लगा रही हैं, तो वो वर्क जा कहाँ रहा है, ठीक है, ये हम देखते हैं। क्योंकि वर्क आउटपुट तो हमें नहीं मिल रहा है, तो वो वर्क कहीं ना कहीं इट मीन्स कंज्यूम हो रहा है। तो ये देखते हैं कहाँ कंज्यूम। मान लो ये सिस्टम के जो साइड पे मतलब वो हो फ्रिक्शन हो, तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ वर्क जा रही है, कुछ वर्क जा रही है पिस्टन का जो वेट है नीचे की तरफ है तो उसको भी लिफ्ट करने में जा रही है, कुछ वर्क जा रही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको पुश करने में जा रही है, ठीक है। और अगर इस पिस्टन से कोई क्रैंक जुड़ा हुआ तो सम वर्क विल बी कंज्यूम्ड बाय द क्रैंक टू मूव द क्रैंक, ठीक है, टू रोटेट द क्रैंक। सॉरी, क्रैंक को रोटेट करवाते हैं ना, मूव नहीं, यहाँ पे मैंने मूव लिख रखा है, ठीक है। तो होप आपको समझ आया कि बाउंड्री वर्क खर्च कहाँ होती है, ठीक है। नाउ ये जो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी है, तो इस ये पहली बात तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वी हैव जस्ट डिस्कस्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फाइन। So PDV to use above equation we need P as a function of volume. To use this equation we just need the P as function of volume. Sometimes it is given that change in volume, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बिना इसके यूज कर सकते हैं मीन्स। और अगर देखो मान लो कभी प्रेशर फंक्शन के फॉर्म में दिया है, लाइक समटाइम्स इन क्वेश्चन वी कैन सी दैट कि P इज इक्वल्स टू A प्लस B V, ऐसे सब आते हैं ना। So for that we need not to find P1 and P2 or V1 and V2. If it is means if question is asking for what is the work done, and if the system is closed and system is stationary, then we can use direct, we can integrate P, which is the function of F in the form of A plus BV or any other form, integrate it with volume 1 to volume 2. Hope you get it. Work transfer is a path function, means work transfer depends on end states as well as path followed end states. कहने का मतलब ये है ना कि जो वर्क ट्रांसफ़र है और हीट ट्रांसफ़र दोनों ही होता है, आगे हम हीट ट्रांसफ़र का भी देखेंगे। ये जो है पाथ फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि पीछे हमने लिख रखा था कि जो जब W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PDV होता है, वो अगर हम PV डायग्राम पे प्लॉट करते हैं तो जो कर्व बनती है ना, कर्व जो PV कर्व बनता है उसके अंडर जो एरिया होता है व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला है तो ये कर्व है, ठीक है। तो जब इसको हम वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए हैं तो इस कर्व के अंदर का जो एरिया है ना वो क्या है, वही है वर्क ट्रांसफर, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PDV। तो मान लो ये हमारा कर्व अगर चेंज हो गया, मीन्स कहने का मतलब कि पाथ अगर हमारा चेंज हो गया तो ये एरिया देखो, पहले एरिया इतना था, व्हेन पाथ इज चेंज्ड एरिया इंक्रीजेस, ठीक है, एरिया इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब वर्क बढ़ गया। इसका मतलब जो वर्क है वो हमारा डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। वर्क ट्रांसफर इज एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है कि इसमें ना हम इसको मतलब एग्जैक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख रखा है, इंटीग्रेशन dV
और जब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल शो करना होता है ना तो डी पे हम ऐसे कट लगा देते हैं, ठीक है। तो डी वी इज डायरेक्ट हम लिख दिए V2 माइनस V1, डी टी इज T2 माइनस T1, बट यहाँ जो डी डब्ल्यू होगा ना वो W2 माइनस W1 के इक्वल नहीं होगा बिकॉज इट इज़ इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। अब देखते हैं वर्क एंड हीट ट्रांसफर। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा का वर्क एंड हीट ट्रांसफर आर नॉट एसोसिएटेड विद स्टेट्स ऑब्वियसली बिकॉज दे आर पाथ फंक्शंस रादर देन बोथ आर एसोसिएटेड विद प्रोसेस, ठीक है। कितना वर्क है, गलत स्टेटमेंट। हाँ, अगर कोई पूछे कि सिस्टम जब स्टेट 1 पे है तो उसके पास कितना वर्क है, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये गलत है एकदम से। कि सिस्टम स्टेट 1 पे है देन हाउ मच वर्क इट हैज़, तो ये क्या बात हुई कि कितना वर्क है। वर्क इज एसोसिएटेड विद प्रोसेस ना, कि ये प्रोसेस करने में कितना वर्क लगा। एंड वर्क एंड हीट ट्रांसफर आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हमें पहले ही हमने पढ़ रखा है कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन एंड वर्क एंड हीट तो प्रॉपर्टीज है नहीं, तो दे आर पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क ये पाथ फंक्शन है, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन्हें स्टेट से कोई मतलब नहीं होता है। दे आर एसोसिएटेड विद प्रोसेस, दे आर नॉट प्रॉपर्टी, दैट्स वाई दे आर नॉट पॉइंट फंक्शन। सिस्टम पॉजेज एनर्जी बट नॉट हीट एंड वर्क, सिस्टम के पास एनर्जी हो सकती है बट सिस्टम मीन्स system has not heat and work means because they are not point function, but energy change in energy is point function, energy is also point, but we can say ना कि work और heat तो दोनों energy का form ही है, तो फिर ये क्यों property नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं, यहाँ पे शायद हमने गलत लिखा है क्योंकि चेंज इन एनर्जी ना वो प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा है क्योंकि काफ़ी लेंदी था और हमको उतना, चलो बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन में ये कह रहा था ना कि ये हमारा सिस्टम है, इस पे एक स्प्रिंग ऐसे टच कर रही है, ठीक है, और ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है। तो अभी इनिशियली ये जो स्प्रिंग थी जस्ट टच कर रही थी, कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रही थी, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा था। तो पहले हम ना वो क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ये पिस्टन का। तो इनिशियली पिस्टन पे हम फोर्सेस देखें तो एक पिस्टन का अपना वेट, नीचे से गैसेस का प्रेशर P1 और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। इसको हम इक्वेट करेंगे तो वी हैव P1A प्रेशर फोर्स, P1A वेयर A इज द मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, P1A इज इक्वल्स टू W प्लस P एटमॉस्फेरिक A, इक्वेशन 1 है। देखो हमने लिख रखा है कि अभी स्प्रिंग केवल टच कर रहा है, स्प्रिंग कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा अभी, ठीक है। और जब इसको हीट दिया जाएगा तो जो है हीट से प्रेशर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा तो ये जो हमारा पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ऊपर। जब ये मूव करेगा तो ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, एंड स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, ठीक है। अब हम इस FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेट तो अभी भी है, ये जो गैसेस का प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है बल्कि P2 हो गया है, ठीक है। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है लेकिन ऊपर से एक अब स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो P2A इज इक्वल्स टू, इसको आप समझ सकते हैं W प्लस मीन्स जो ऊपर से फोर्स लग रहा है इक्वल टू जो नीचे से फोर्स लग रहा है। सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये हो गया। अब देखो स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल्स टू KX होता है ना, वेयर X इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग ये रहा, इसको हमने L से डिनोट किया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम वो करेंगे मीन्स सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास बचेगा P1A माइनस P2A इज इक्वल्स टू माइनस KL, फाइन। तो यहाँ से हमारे पास केवल बचा है स्प्रिंग फोर्स जो है लग रहा है जब हमने माइनस किया। तो अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, P2 इज इक्वल्स टू लिख देंगे। अब L को मान लो हमने X मतलब X रख दिया है, तो ये इसको हम देखें तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी की तरह बन रही है। तो जब इसको हम बना देंगे मतलब PV डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो ये बनेगी समथिंग ऐसे, क्योंकि y इक्वल टू mx सी ऐसे ही तो बनती है ना, जहाँ c ये है वो x को कट करता है, फिर इसका कोई m होता है मीन्स स्लोप होता है, तो इसका भी स्लोप है ही। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये जो बना है इसके अंडर का जितना एरिया है
जितना एरिया, तो हमने पीछे पढ़ा कि जो भी पीवी डायग्राम पे जो पीवी कर्व बनता है उसके अंदर का जितना भी एरिया होता है दैट इज नोन एज वर्क डन। तो ये जो एरिया है दिस इज वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। बट यहाँ हम देखें तो दो वर्क है हो रहा है ना, एक तो गैस वर्क कर रही है, उसके बाद स्प्रिंग का भी वर्क लग रहा है। तो जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ना ऊपर, दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, ठीक है। मतलब देखो गैस जो टोटल वर्क कर रही है वो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस नीचे रेक्टेंगल का एरिया होगा, बट ये जो वर्क गैस कर रही है वो जा कहाँ रहा है, तो कुछ वर्क जा रहा है पिस्टन को मूव करने में और कुछ वर्क जा रहा है स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। तो जो ट्रायंगल का एरिया है वो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग है और ये जो है वो वर्क डन टू मूव द पिस्टन, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। जैसे वर्क डन बाय द गैस इज एरिया अंडर 182, वर्क डन बाय द गैस मीन्स ये पूरा एरिया लेंगे, ठीक है। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग तो केवल इसमें लेंगे हम एरिया अंडर शेडेड ट्रायंगल 1 2 3, ये शेडेड है, ठीक है। तो मतलब जो वो ट्रायंगल का एरिया है बस वही है स्प्रिंग का वर्क और नीचे वाला है पिस्टन को मूव करने में लगा और टोटल है वो, ठीक है। मतलब टोटल है वर्क डन बाय द गैस। फिर ये क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बता रही थी ना कि P इज द फंक्शन ऑफ A प्लस बी, P इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। हियर इट इज गिवन दैट P इज फंक्शन ऑफ A प्लस बी वी एंड U इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ P एंड V, ठीक है। ये दे रखा है हमें, इनिशियल कंडीशंस भी दे रखा है। देयर इज ओनली वर्क डन ऑन द पिस्टन, तो W हमें वर्क डन ऑन द पिस्टन निकालना हो तो बस जस्ट हम इंटीग्रेट कर देंगे P को, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है तो V1 से V2 में इंटीग्रेट करेंगे, हमें वर्क मिल जाएगा पूरा। तो बट अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे वेयर इट इज गिवन दैट A एंड B आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। सो फॉर दैट वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ P1 P2 इन विच इक्वेशन, या in this in first equation, that is P is equals to A plus B V1, we put the value of P1 V1 and again we put the value of P2 and V2 and then we find the value of A and B, which is A is equals to this much and B is equals to this much, ठीक है। अब इस A और B की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, then we integrate it with respect to dV from limits V1 to V2, ठीक है। And after integration we will find the answer which will be which is equals to work done, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी del U is equals to what, U2 minus U1 and we have U2 in this form, तो PV को हम P2 V2 लिखेंगे, इसको P1 V1, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे and we will left with that amount, ठीक है, that equation। and now we have the value of P1 V1 and P2 V2। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम रखेंगे एंड विल फाइंड द चेंज इन एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ लगा के हम हीट इंटरेक्शन निकाल लेंगे। अब देखिए, अब मान लो कि इसको मतलब एक स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एरिया अंडर पीवी कर्व इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमारे पास P इज इक्वल्स टू A प्लस बी वी है विच इज़ सेम एज Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंडर जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। सो अगर हम ये देखें तो ये जो शेप बना हुआ है ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। सो वर्क डन विल बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ये जो हाइट है ये और ये, यही दोनों तो पैरेलल है ना, इसका मतलब हाइट हम लेंगे। तो इसकी हाइट क्या है, मतलब ये 170 है तो ये इसकी हाइट होगी, ये यहीं से यहीं तक तो है ना, तो 170 प्लस 400 और इसकी हाइट क्या है, ये है, ये इसकी हाइट है विच इज़ इक्वल्स टू V2 माइनस V1। होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं TD साइकिल क्या है। इसमें क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो है आइडेंटिकल होते हैं, मतलब जहाँ से तुम चले ना घूम फिर के 10 जगह गए बट वहीं आ गए। समझ में आ रहा है, मतलब कि मान लो हम प्रोसेस 1 2 3 गए सॉरी गाइस मार देंगे। मतलब प्रोसेस 1 2 3 गए, देन हम प्रोसेस 3 to 2 गए, देन 2 to 1 गए, ठीक है। मतलब घूम फिर के तो वहीं पे आ गए ना, घर से निकले मतलब गुस्सा होके कि हम चले जाएंगे ये वो, 2 दिन बाद औकात ठिकाने आई, कोई रखा नहीं, फिर घूम फिर के घर पे आ गए। तो ये क्या है, साइकिल है। इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारा सेम है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल, तो ये हमने इसको लिख रखा है यार, इसको समझने की मतलब ये हमने वो प्रूव किया है।
तो प्रूफ हम नहीं करवाएंगे, हम बस बता देंगे कि साइकिल में होता क्या है। साइकिल में टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क ट्रांसफर, ठीक है। नेट हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग साइकिल इज इक्वल्स टू नेट वर्क इंटरेक्शन ड्यूरिंग द साइकिल, एंड ड्यूरिंग द साइकिल एनी प्रॉपर्टी चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी चाहे जो हो उसमें जो चेंज होता है वो जीरो होता है। हेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग अ TD थर्मोडायनेमिक साइकिल इज ऑलवेज इक्वल्स टू del U। और यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आती है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। फॉर क्लोज सिस्टम एज वो फर्स्ट लॉ, हाँ क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ साइकिल पे वो जो फॉर्मूला हमने देखा Q इज इक्वल्स टू W प्लस del U, दैट इज वैलिड फॉर प्रोसेस, ठीक है। और साइकिल के लिए हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, मतलब ये वही फार्मूला है। वहाँ पे अगर del U की वैल्यू हम जीरो रख देंगे तो सेम ही फार्मूला आएगा ना। एंड वी नो दैट कि चेंज इन एनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफर, किस टाइप बाउंड्री वर्क और PdV वर्क, ये हमने पहले ही देख लिया था, वही चल ही रहा था, उसमें बीच में ये थर्मोडायनेमिक साइकिल आ गया। नेक्स्ट वर्क है वो इलेक्ट्रिक वर्क है। इन सब में बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, फार्मूला देख लेना, ध्यान में रखना, क्योंकि अब इस फॉर्मूले को तो हम उसी E in माइनस E आउट इक्वल टू del E से तो निकालेंगे नहीं ना। ये तो मतलब आई थिंक ये 10th क्लास का है या 9th का। इलेक्ट्रिकल वर्क तो इसमें वो करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो W इज इक्वल्स टू वी नो VIT, ठीक है। मतलब काम करोगे तो वो क्या है VIT में जाओगे, ऐसे हमने याद किया था 10th में, ठीक है। और ठीक है, तो ये वर्क निकल गया, ये कब है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है कि हाँ हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग द बाउंड्री एंड हेंस देयर इज इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज इक्वल्स टू I² RT एंड विच इज इक्वल्स टू VIT, ठीक है। स्प्रिंग वर्क हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स हमें पता है KX होता है, एंड वी नो दैट कि वर्क इज इक्वल्स टू FDX, तो KX इंटू DX इंटीग्रेट कर देंगे, हाफ KX², ठीक है। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग सोप फिल्म, पहली बात तो ये क्वेश्चन हमें देखो हम लिखते हैं FM लिखे हैं, हम FM में पढ़ते हैं इसको, ये टॉपिक FM में आता है कब याद है, सरफेस टेंशन के टाइम। इसमें हम वो सरफेस एनर्जी निकालते हैं ना, TIR टोटल इंटरनल नहीं T ऐसा कुछ निकालते हैं, टोटल सरफेस कुछ ऐसा निकालते हैं, टोटल इंटरनल कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका F इंटू del X होता है, ठीक है। वेयर एंड फाइनल जो मतलब मेन फॉर्मूला ये है, W इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू del A, वेयर del A इज चेंज इन एनर्जी एंड सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द इलास्टिक बार, कोई इलास्टिक बार है उसको स्ट्रेच करने में कितना वर्क लगा, तो पहले तो स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेस है इंटू एरिया विच विल बी इक्वल टू F मीन्स वो क्या है F, अरे ये सेम है स्प्रिंग की तरह ना, वहाँ पे भी क्या लिखते हैं K इंटू X, लेकिन वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। एंड यहाँ पे देखो फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। और फोर्स क्या है, स्ट्रेस जो जनरेट होगा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। फ्लो वर्क ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एसोसिएटेड विद ओपन सिस्टम, वाई एसोसिएटेड वो सॉरी ओपन सिस्टम, बिकॉज मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो है कुछ फ्लूइड इन हो रहा है, यहाँ से कुछ फ्लूइड आउट हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड इन हो रहा है, आउट हो रहा है, इसका मतलब मास इंटरेक्शन हो रहा है, तो मास इंटरेक्शन हो रहा है इसका मतलब कि ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। अब देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ठीक है। अब देखो हमने हिंदी में भी लिख रखा है यहाँ पे खुद को समझने के लिए, इस फ्लूइड एलिमेंट को अंदर भेजने के लिए इसके पीछे वाले फ्लूइड एलिमेंट पुश करेंगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली समझ तो आ रहा है ना कि वहाँ पे जो छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट है पीछे से बहुत सारे फ्लूइड एलिमेंट आ रहे हैं वो अंदर पुश करेंगे। सेम वैसे ही जब वो आउट एग्जिट पे होगा तो पीछे से कुछ फ्लूइड एलिमेंट उसको पुश करेंगे। तो ये जो पुश करने में वर्क लग रहा है ना, मतलब वेलोसिटी को उसको और इंक्रीज करने के लिए, वही है फ्लो वर्क। एंड दिस वर्क डन बाय द फ्लूइड एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू dx। और जो पुश करेगा तो वो अपनी जगह छोड़ेगा, इसका मतलब वो कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी वो मतलब थिकनेस के बराबर विच इज इक्वल्स टू dx। तो ये PA इज व्हाट, फोर्स
मतलब प्रेशर फोर्स है, वो प्रेशर पीछे से लग रहा है, वो लगा रहे हैं पीछे वाले फ्लूइड एलिमेंट, और dx वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये सिमिलरली जो हमने क्लोजेस्ट देखा वैसे ये pdv आया, ठीक है। अब देखो वर्क डन फॉर यूनिट मास के लिए P इज इक्वल्स टू 1/ρ dw/dm, इसका कोई मतलब नहीं है। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम A इंटू dx, ठीक है। अब सारे वो फॉर्मूले को हम देख लेते कौन कहाँ लगता है, याद रहेगा तो अच्छी बात है, बट इससे सारा काम चल जाता है जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो। मैंने खुद ही किया। Q12 is equals to E2 minus E1 plus W12. It can be used for any type of work. Sorry, W12 may be मतलब W12 जो work है it can be any type of work, and E2 minus E1 is equals to what? Microscopic energy which is internal energy plus macroscopic energy which is kinetic and potential energy, ठीक है। अब ये जो सेकंड फार्मूला Q12 is equals to del U plus W12, इट इज़ फॉर स्टेशनरी क्लोज सिस्टम। सिस्टम स्टेशनरी हो मीन्स वेलोसिटी उसकी नहीं हो एज वेल एज वो डेटम पे हो, ठीक है। नेक्स्ट है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी कट डब्ल्यू प्लस डी यू, यहाँ भी कट कर साइन रहेगा बिकॉज क्यू एंड डब्ल्यू बोथ आर पाथ फंक्शंस और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है स्टेशनरी सिस्टम के लिए, और ये ऊपर वाले सारे जितने थे ना वो प्रोसेस के लिए। अब साइकिल के लिए डेल क्यू इज सॉरी सिग्मा क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू, ये है थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए। यहाँ मतलब एक तरीके से क्या है, डेल यू की वैल्यू 0 है, तो हमें पता है ना कि थर्मोडायनेमिक साइकिल में चेंज इन प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू 0। फिर जनरलाइज इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट देखें डी कट क्यू इज इक्वल्स टू U2 - 1 प्लस इंटीग्रेशन PdV। यहाँ पे जो वर्क है ना वो बाउंड्री वर्क है, PdV फॉर्म में है बस, और कोई वो नहीं है। यहाँ पे जो शाफ्ट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सब 0 है, ठीक है, केवल डिस्प्लेसमेंट वर्क है। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन, मैंने पहले ही बता दिया कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, और यहाँ इसका प्रूफ है, प्रूफ देखने की जरूरत नहीं। हाँ एक चीज़ होती है कभी, ये मैंने एक MCQ क्वेश्चन में देखा था, ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जैसे ये है ना DV मतलब ये कहाँ से आया है बता दें हम। पहले डी ऊपर देखो DW इक्वल टू क्या था PdV। अब हमने इसको वो पर kg वाले में लिखा, मतलब dW/dm इक्वल टू PdV/dm। तो dW/dm इज इक्वल्स टू P/ρ बिकॉज dV/dm इज इक्वल्स टू ρ। अब देखो dV की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, 2 मिनट क्या लिखे हैं मैं भूल गए। अच्छा नहीं, इसी W इज इक्वल्स टू PdV को हमने यहाँ से dV का लिखा, dV इज इक्वल dW/1/P। तो यहाँ पे dV जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बट dW क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और 1/P एक फैक्टर है। तो ऐसा फैक्टर जिसको हम मल्टीप्लाई या फिर कोई ऑपरेशन करते हैं उसका इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ, मान लो कोई एक इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल टर्म है, ठीक है, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए, डिवीजन कर दिए किसी ऐसे फैक्टर से जो मतलब वो ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा आउटकम आया वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल आया, वो जो फैक्टर है मल्टीप्लाइंग या डिवाइड जो भी कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच कन्वर्ट्स इन एग्जैक्ट इंटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं जो इस बार मतलब बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, क्योंकि प्रीवियसली जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ये कन्फ्यूजन था, बट इस बार मेरा ये क्लियर हुआ कि व्हाट एग्जैक्टली स्पेसिफिक हीट्स आर। प्रीवियसली पढ़ रही थी तो ये मतलब बहुत बोर लग रहा था, बट इन दिस टाइम मतलब एट दिस टाइम जब मैंने रिवाइज किया तो आई फाउंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट 2 टाइप्स की होती है, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज CV एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज CP, ठीक है। पहले देखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एज पर इट्स डेफिनेशन, इसका जो वही नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ एनी सब्सटेंस कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ऐसे ही CP का भी परिभाषा होगा, मतलब डेफिनेशन होगा, ठीक है। मीन्स कि मान लो कोई सब्सटेंस है 1 kg का, मान लो यहाँ एयर है 1 किलो, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मीन्स ये रिजिड टैंक में है, और इसका टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस है, और हमने कुछ हीट ऐड किया, और वो हीट ऐड करने से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो वो दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फाइन। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी इज इक्वल्स टू CV इज इक्वल्स, यहाँ एक्चुअली E होगा, ठीक है, Q होगा, E भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बट
ई से ये होगा ना कि वो क्यू भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो सी वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो हाँ, और इसका मतलब ये है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी केल्विन। अब देखो ये स्टेशनरी सिस्टम का फॉर्मूला था डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। दैट्स वाई अगर स्टेशनरी है तो जो डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा वो पी डी वी होगा। अब ये पी डी वी जीरो हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो वी हैव लेफ्ट विद ओनली डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। अब देखो दोनों में मास से हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी यू अपॉन डी एम विल बी वॉट, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्मॉल डी यू, ठीक है। अब हमने जब रेट फॉर्म में इसको लिख दिया, मीन्स डी क्यू अपॉन डी एम, ये स्पेसिफिक हीट बना था, अभी हमने इसको रेट फॉर्म में लिख दिया, मीन्स हमने पर सेकंड निकाल लिया। तो फिर दोनों तरफ हमने डी टी से जब डिवाइड किया तो दिस विल बिकम, और ये सब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि वो जो एम सी वी डी टी का फॉर्मूला आता है वो एग्जैक्टली है क्या। तो ये डी क्यू अपॉन डी एम डी टी ये क्या था हमारा, यही तो था ना सी वी। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस, ठीक है। यही था हमारा सी वी। और डी यू बाई डी टी अभी हम मतलब वो डिवाइड किए थे हम, तो ये आया था, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। दिस इज द du by dt is what, rate of change of specific internal energy with respect to time at constant volume। तो कभी भी अगर हमारे पास मान लो u दे रखा, मतलब इंटरनल एनर्जी अगर दिया है किसके फॉर्म में, सॉरी गाइज दिस इज नॉट टाइम, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने बोल दिया रेट फॉर्म, बट दिस इज नॉट इन रेट फॉर्म एक्चुअली, दिस इज टाइम, सॉरी अगेन सॉरी, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि ये जो डी क्यू होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस को मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर होता है ना, स्पेसिफिक वही तो होता है। तो दिस इज टेम्परेचर। तो अगर यू हमें कभी भी टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है तो उसको अगर हम यू यानी इंटरनल एनर्जी, तो उस इंटरनल एनर्जी को अगर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टेम्परेचर के मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन वी विल गेट सी वी, ठीक है। तो कभी भी यू की वैल्यू दे रखी हो तो अदर फार्मूला मत यूज़ करो, बस डायरेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, हमें सी वी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सी वी इज द एनर्जी हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। होप आपको समझ आया होगा। और यहीं से ये हमारा फॉर्मूला आता है डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी। और हमें पता है कि डी यू यहाँ हमने स्पेसिफिक ले रखा है, तो जब हम स्पेसिफिक हटाएंगे तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव डी यू इज इक्वल्स टू एम सी वी डी टी। एक चीज़, दो चीज़ हम इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे कि देखो कभी भी अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में दे रखी हो, टेम्परेचर के फंक्शन में, इफ़ u is given as the function of temperature, then just differentiate it with respect to temperature and you will get CV, ठीक है, at constant volume obviously। और वैसे ही अगर मान लो आपको CV दे रखा है तो उसको अगर हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो देन वी हैव du, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एज वी नो दैट H एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। स्मॉल h स्पेसिफिक एंथैल्पी इज कैपिटल H बाई m, ये आपको समझ आ ही रहा होगा, मतलब स्मॉल h इज इक्वल्स टू u प्लस PV। अब ऐसा करते हैं, इसको कंसीडर क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग PdV वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस कांस्टेंट प्रेशर पे इस पे PdV वर्क हो रहा है, तो पहले हम फर्स्ट लॉ लगाए यहाँ पे। फर्स्ट लॉ लगाने के बाद हमने PdV का फॉर्मूला मतलब PdV रखा, P यहाँ कांस्टेंट है, हमने P को बाहर लिया। फिर जब हम P को बाहर लिए, dV को इंटीग्रेट किया V1 से V2 लिमिट लगा के, देन वी हैव Q12 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आया। अब हम क्या किए, U और PV को एक साथ कर लिए, मीन्स U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, दिस बिकम्स H2 माइनस दिस बिकम्स H1, सो Q12 इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। अब देखते हैं कि ये Cp है क्या, इसका डेफिनेशन देखा, दिस इज सेम एज Cv बट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट वाज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 Kelvin while system is maintained at constant pressure is known as specific heat at constant pressure।
अब इसमें भी Cp इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। सिमिलरली उसको भी वैसे ही करते जाएंगे, डी यू पी डी वी। हाँ यहाँ पे थोड़ा देखो, डी क्यू फर्स्ट लॉ लगाया, फिर डी डब्ल्यू को पी डी वी हमने रखा। अब इसको हम देखें तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू प्लस पी वी जब हम करेंगे देन वी हैव डी यू प्लस पी डी वी, राइट। मतलब देखो साइड में उन्होंने बता रखा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू प्लस पी वी इज इक्वल्स टू डी यू, ये होगा एक्चुअली पी डी यू, सॉरी यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है ना, हाँ तो ये होगा डी यू प्लस प्रेशर बाहर पी डी वी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एंड वी नो दैट यू प्लस पी वी इज एच, तो डी क्यू विल बी डी एच, सो डी क्यू अपॉन डी एम इक्वल टू डी एच अपॉन डी एम। अगेन अब यहाँ इसको हम टेम्परेचर के साथ मतलब डिवाइड करेंगे, डी क्यू अपॉन डी एम इंटू डी टी इक्वल टू डी एच अपॉन डी एम बाई डी टी, फाइन। सो नाउ वी हैव सी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एम अपॉन डी टी, वेयर डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी पी इज इक्वल्स टू आएगा डी एच अपॉन डी टी और सी वी क्या आया था, डी यू अपॉन डी टी। तो जैसे u अगर फंक्शन सॉरी इफ u इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देन वी इफ वी differentiate u with respect to temperature we get Cv, and again if h yani enthalpy is given as the function of temperature, if we differentiate it with respect to temperature we get Cp means specific constant pressure। नहीं है, हमको लगा डिलीट हो गया। हम तो सॉरी गाइस, मुझे 2 मिनट चुप हो जाओ प्लीज, प्लीज चुप हो जाओ भाई यार, चुप हो जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है। सो बाउंड्री वर्क इन कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0। अब यहाँ हम देखें कि Cp और Cv दोनों की वैल्यू सेम होती है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, बट फॉर गैसेस Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। अब यहाँ हम बस यहाँ हमने फिर से पेज छोड़ दिया क्या। नाउ इस आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वर्क डन इन वेरियस क्वासी स्टेटिक प्रोसेसेस, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू वाइंड अप टिल हियर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम वेयर वी आर लेफ्ट ऑफ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द डे एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट करना वॉट एवर इम्प्रूवमेंट्स यू वांट टू डू। अगर इम्प्रूवमेंट मेरे इंग्लिश पे चाहिए वो भी बोलना, आई विल वर्क ऑन दैट, ठीक है। बाकी कैमरा मेरा ऐसे ही है तो इससे क्लियर आ नहीं सकता, ही तो नहीं आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।